जय हिंद। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत ही डिमांडेड सीरीज है ये कि सर करंट अफेयर्स करवा दीजिए, क्योंकि जो मद निषेध है स्टैटिक प्लस करंट को मिला के 17 से 18 क्वेश्चंस आपके आएंगे, ठीक है। और आपका जो भी अपकमिंग एग्जाम है, चाहे दरोगा मेंस 4 क्वेश्चंस और बाकी एईडीओ के लिए तो एग्जाम है ही, ठीक है। एक चीज मैं पहले बता दूं, जितने लोग बिहार पुलिस या मद निषेध का टारगेट कर रहे हैं या एक्साइज 78 का, सबसे जो ज्यादा क्वेश्चंस दो सब्जेक्ट से आपका आने वाला है। एक है आपका करंट अफेयर्स और दूसरा है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका साइंस। आज से आपका जो एनसीईआरटी वाला जो सीरीज था वो भी आपका स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो सीरीज हमने आपका स्टार्ट किया था श्योर सिलेक्शन ग्रुप का, जुड़ने का लिंक नीचे है। अगर आपका टारगेट है कि सर मुझे इस बार कम पढ़ के मैक्सिमम आउटपुट देना और मुझे सिलेक्शन पे फोकस करना है, ठीक है, मैक्सिमम आउटपुट मुझे कंसाइजली और कंसेप्चुअली मुझे बता दीजिए क्या मुझे पढ़ना है, मैं सिलेक्शन ले लूंगा। तो हम आपके सामने हैं, नीचे श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक है, जुड़ जाइएगा। रूटीन वीडियो पीडीएफ सब आपको दिया जाता है। आज से हम लोग ने ये फिजिक्स का भी स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स का बेहतरीन टॉपिक वाइज आपको अलग और मंथ वाइज भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये है आपका टॉपिक वाइज, जो भी हम यहां आपको पढ़ाएंगे वो बस आपको वहां जाके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। स्टार्ट करें। और अगर मुझे सिर्फ यूट्यूब पे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, बस ये सीरीज को आप कंटिन्यू कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब चीज के लिए अगेन मैं बता देता हूं, नीचे लिंक है, या आप टेलीग्राम पे जाके ड्रीम डोज सर्च मारोगे, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। श्योर सिलेक्शन ग्रुप से कैसे जुड़ना है वहां सब चीजें अवेलेबल है। चलिए अब देखिए, जो करंट अफेयर्स पढ़ने का जो तरीका, अगर आप मुझसे पहले पढ़े हुए हो, इस वीडियो से अपॉइंटमेंट वाले वीडियो से पिछली बार जब मैंने पढ़ाया था 4 क्वेश्चंस आए थे, 4 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के पेपर में डायरेक्ट। आज जितना भी मैं करवा रहा हूं कंफर्म मानो कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपका यहां से आने वाला है, बस इसको कंफर्म आप पढ़ लेना, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए। और जैसे जैसे कनेक्ट करूं चीजों को, देखो मैं फिर से आपको रिमाइंड करता हूं, आप टीचर नहीं हो और मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा नहीं कि आऊंगा इसको रट लो इसको रट लो, जैसे देखता हूं मैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट पे अपॉइंटमेंट इतने सारे नहीं। पढ़ना वो है जो एग्जाम में आता है, और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको वीडियो खत्म होते होते हर एक चीज आपके दिमाग में मैं ड्रिल्ड कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत के 15th नंबर के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है, आपको यह बताना है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बट ये यहां मार्क कीजिएगा कि यहां जो है ये है आपके कितने नंबर के हैं, तो ये 15 नंबर के, कितने नंबर के, 15 नंबर के। कौन बने हैं, सीपी राधाकृष्णा जो है आपके क्या बने हैं, तो 15 नंबर के आपके उपराष्ट्रपति बने। एक पॉइंट जो हमेशा इनसे याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 64, तो पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वही पदेन अध्यक्ष होगा आपका राज्यसभा का। दैट मींस जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा आपका राज्यसभा का। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 64। इसका बात चला है तो ये भी याद रख लीजिएगा, इनका इलेक्शन का बारे में किसमें बताया गया है, तो अनुच्छेद नंबर 66 में इनके अनुच्छेद जो है 66 इनके इलेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। 64 जो है मान लो इसके पोस्ट के बारे में, और ये बताता है कि जो भी पदेन अध्यक्ष जो आपका राज्यसभा का होगा वही जो है मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वही आपका पदेन अध्यक्ष होगा, एक्स ऑफिशियो होगा, चेयरमैन होगा आपका राज्यसभा का। इन्होंने किनको हराया था, तो अच्छे से याद रखिएगा, सुदर्शन रेड्डी को इन्होंने हराया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, आप समझ गए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सीपी राधाकृष्णा, और इन्होंने किनको हराया, सुदर्शन रेड्डी को हराया। अब ध्यान से समझो, यहां है आपका प्रकाश श्रीवास्तव, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रकाश, जैसे जैसे मैं आपको कनेक्ट करवाऊं वैसे आपको याद रखना है, प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है। प्रकाश श्रीवास्तव जो है ये एनजीटी आपने सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको बोला जाता है। और ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका जो फॉर्मेशन है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 2010 में एनजीटी का जो फॉर्मेशन हुआ था, ये चीज आपको याद रखना है। कब हुआ था एनजीटी का, 2010 में जो है इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसके जो अभी चेयरमैन कौन है, तो आपको याद रखना है, इसके जो चेयरमैन है ये है आपके प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है आपके, प्रकाश श्रीवास्तव जो है इसके चेयरमैन है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, अब जैसे आगे मैं कनेक्ट करूं उसी तरीके से आपको याद रखना है।
तो प्रकाश श्रीवास्तव जो हो गए क्या हो गए, ये आपके एनजीटी के चेयरमैन हो गए। एनजीटी के चेयरमैन कौन हो गए, प्रकाश श्रीवास्तव, अच्छे से याद रखिएगा। यहां है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, सीवीसी आपने सुना होगा, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सीवीसी क्यों लाया गया था उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम लोग जो पॉइंट कनेक्ट कर सकते हैं उसको करेंगे। प्रकाश बोलेगा प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश से क्या होता है, तभी तो हरियाली है आपका, तो हरित, ठीक है, हरित मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय कौन कॉल कर, हरित ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या हो जाएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा प्रकाश श्रीवास्तव। और प्रकाश से ही तो सब चीज हरा हरा है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित आपका अधिकरण आपको याद रखना है, ठीक है। एक है आपका प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ये है प्रकाश, ये है प्रवीण। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को आपको याद रखना है, ये सीबीसी के क्या है, आपके अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर जो बनाया गया है, ठीक है। सीबीसी कौन बने हमारे, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, तो आपको याद रखना है प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और एक बहुत लेटेस्ट अपॉइंटमेंट जो अभी आपका हुआ है वो है, आपको याद रखना है CISF, आपने सुना भी होगा CISF। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1969 जब इसरो का भी फॉर्मेशन हुआ था, उसी ईयर CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। इसके जो अभी आपको डायरेक्टर जनरल आप बोल सकते हो या महानिर्देशक जिसको बोलते हैं, तो जो डायरेक्टर जनरल जो इनको बनाया गया, किसको बनाया गया है, प्रवीर रंजन, प्रवीर, ये आगे भी आएगा ये सब, मैं बस कनेक्ट कर दे रहा हूं कि आपको याद कैसे रखना है। तो प्रवीर, ये प्रवीण नहीं है, प्रवीर रंजन बोलेगा तो CISF, कनेक्ट करो, प्रवीर रंजन बोलेगा तो CISF, ठीक है, याद रखिएगा। प्रवीण बोलेगा तो आपको याद रखना है NGT, कहां गया ये आपका, प्रकाश बोलेगा तो आपको याद रखना है NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। और अगर आपको क्या बोलेगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बोलेगा, तब आप याद रखोगे CBC, याद रखिएगा। एक यहां आप और याद रख लो NCC, ठीक है, NCC आगे हम लोग इसको देख लेंगे, अभी कम से कम इतना याद रखेंगे यहां से, ठीक है। जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं वैसे वैसे बस आपको याद रखना है। दूसरा है, आप देखिए IMF के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको बोला जाता है। तो इसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है IMF का किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है ये जो किया गया है किसको किया गया है, उर्जित पटेल को किया गया है। किसको किया गया है, उर्जित पटेल को। और अगर मैं पूछूं कि IMF के अभी चीफ कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा जो है इसकी अभी चीफ है, याद रखिएगा। तो ये हो गया डायरेक्टर जो है अभी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है IMF के, तो उर्जित पटेल, आपको याद रखना है, ये भारत के और अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में IMF में आए हैं। एक और भारत का नाम याद रखोगे, अगर पूछेगा कि वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बंगा, याद रखिएगा, अजय बंगा, ठीक है। तो विश्व बैंक के अभी प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बंगा, याद रखिएगा। और IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो उर्जित पटेल को। अब जो मैं बोलूं यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दो नाम याद रखना, एक है संजय मल्होत्रा, क्या है, संजय मल्होत्रा, और एक है आपका संजय मूर्ति, क्या है, संजय मूर्ति। जैसे बताऊं वैसे ही याद रखना, ठीक है, नहीं तो रटते रह जाओगे। संजय मल्होत्रा, तो संजय मल्होत्रा जो याद रखिएगा, ये जो बने हैं आपके 26वें RBI के गवर्नर बने, RBI के गवर्नर बने, याद रखना। तो संजय मल्होत्रा बोले तो RBI का गवर्नर, और संजय मूर्ति बोले तो ये कैग बने हमारे, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसका अनुच्छेद नंबर कितना है, 148 है, याद रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं कि संजय मल्होत्रा, तो आप याद रखोगे RBI के गवर्नर बने हैं, 26वें गवर्नर। और मैं बोलूं कि संजय मूर्ति, तो ये क्या है, आपके कैग, याद रखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अनुच्छेद नंबर 148 आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। उसके बाद है यहां है उपेंद्र त्रिवेदी। अब याद रखो, देखो हमारा है थल सेना है, जल सेना है और वायु सेना, ये तीनों को आपको एक साथ याद रखना। और कैसे, देखो सबसे पहले यहां लिखोगे 26, जैसे बताऊं वैसे ही, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ा जाता है। 26 फिर से 2 बढ़ा देना 28, ठीक है, और उसके बाद 2 और बढ़ा देना 30। तो अगर बोलेगा कि थल सेना के अभी अध्यक्ष कौन है या चीफ कौन है, तब बोलोगे उपेंद्र त्रिवेदी, उपेंद्र, ठीक है, उपेंद्र त्रिवेदी, द्विवेदी, ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी, त्रिवेदी ने द्विवेदी है, ठीक है।
तो 30वें नंबर का, अभी याद रखना थल सेना के जो अध्यक्ष अभी कौन है, तो उपेंद्र द्विवेदी है। कितने नंबर के हैं, तो 30वें नंबर के। इससे जस्ट ऊपर आओ, ये है एयरफोर्स। एयरफोर्स के अभी चीफ कौन है, तो अमरप्रीत, अमरप्रीत, इसी तरीके से याद करना है, अमरप्रीत सिंह, ठीक है। और जो आपके जो ये क्या हो गया, थल सेना, ये क्या हो गया, वायुसेना, ये क्या हो गया, जल सेना। तो जल सेना के अभी चीफ कौन है, तो आपको याद रखना है दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, ठीक है। क्या है, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अमरप्रीत सिंह और उपेंद्र त्रिवेदी। आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। उपेंद्र त्रिवेदी, ये चीज याद रखना है, याद रहेगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना 1584। अगर मैं बोलूं कि आर्मी डे कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी। एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर। और नेवी डे कब मनाते हैं, तो 4 दिसंबर। 15 जैसे मैं याद कर पा रहा हूं उसी तरीके से याद रखना, 1584, ठीक है। 15 जनवरी, ठीक है, 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर। 15 जनवरी क्या है, 1584, तो 15 जनवरी हो गया आपका थल सेना दिवस, ठीक है। और 8 अक्टूबर क्या हो गया आपका वायुसेना दिवस। और 4 अक्टूबर क्या हो गया आपका जल सेना दिवस। और ये तीनों आप यहां से याद रखोगे। संजय मूर्ति आरबीआई के गवर्नर, सॉरी संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर, संजय मूर्ति कैग हमारे नियुक्त हुए, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निधि छिब्बर। आपने सुना होगा नीति आयोग, क्या सुना होगा आपने, नीति आयोग, क्या सुना होगा, नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो आपके सीईओ है, ठीक है, वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो वो कब हुए हैं, तो आपको याद रखना है। देखिए तो अभी तीनों याद रखो। देखो जब भी हम लोग नीति आयोग का बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन का। तो चेयरमैन तो हमेशा कौन रहेगा, जो पीएम रहेगा। डेट मीन्स हमारे प्राइम मिनिस्टर ही क्या है, हमारे चेयरमैन है, ठीक है। नीति आयोग का वो पदेन अध्यक्ष होते। उसके बाद आता है 22 चेयरमैन। तो 22 चेयरमैन जो है अभी सुमन बेरी है नीति आयोग के। कौन है, सुमन बेरी। कौन है, सुमन बेरी। याद रखेगा अभी जो चेंज हुआ है सीईओ, पहले सुब्रमण्यम थे, अभी कौन हो गए हैं, तो निधि छिब्बर। तो निधि छिब्बर जो है अभी नई सीईओ बनी है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग के जो अभी आपके सीईओ बने, कौन बने, निधि छिब्बर। तो फिर से मेरे साथ याद करो, संजय मल्होत्रा 26वें आरबीआई गवर्नर, संजय मूर्ति हमारे न्यू कैग चुने गए हैं, ठीक है। उसके बाद निधि छिब्बर सीईओ ऑफ, किसका सीईओ, तो आपका नीति आयोग का, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया उर्जित पटेल का याद रखिएगा, आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है रॉ। रॉ का एक बार फुल फॉर्म भी पूछा था, अभी रॉ बहुत ही फेमस था। तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताओ। RAW, रिसर्च, क्या होता है, रिसर्च एनालिसिस, एनालिसिस, ठीक है, विंग्स, ठीक है। तो रिसर्च है, रिसर्च एनालिसिस विंग्स। तो RAW का, रॉ का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिसर्च एनालिसिस विंग्स। रिसर्च एनालिसिस विंग्स जो होता है, इसका आपको आंसर याद रखना है, रॉ का फुल फॉर्म। तो रॉ के जो अभी कौन नियुक्त हुए हैं, जल्दी से बताइए। सबसे पहला यहाँ ऑप्शन में आपका अजीत डोभाल, ये फिर से नियुक्त हो गए, मतलब री अपॉइंटमेंट किया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो आपके अजीत डोभाल है, इनको फिर से री नियुक्त कर लिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारे कौन है, अजीत डोभाल है, याद रखिएगा। अभी 22 मतलब उप, ठीक है, वाइस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी अभी नियुक्त किया गया, वो आगे क्वेश्चन भी आएगा, अनीश दयाल, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है तपन डेका। तपन डेका कौन है, तो याद रखिएगा किसके चीफ है, तो आईबी के। मैंने बताया था आईबी मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और इंटेलिजेंट बनने के लिए बहुत ही तपना पड़ता है, बहुत ही तपना पड़ता है। तो आईबी के जो चेयरमैन है, आपको याद रखिएगा, या चीफ है, वो है आपके तपन कुमार, ठीक है। रो याद रखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके जो अभी चीफ है ये कौन है, तो आपको याद रखना है पराग जैन। पराग जैन, तो पराग जैन जो है किसके चीफ है, तो आपके याद रखना है पराग जैन जो चीफ है, ये रॉ के हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। यहां एक नाम दिया हुआ है अजय सेठ। अजय सेठ, एक नाम आएगा आपको अजय सेठ, फिर से बता रहा हूं, जैसे बता रहा हूं वैसे ही करना। एक है अजय सेठ और एक है अजय कुमार। तो अजय कुमार जो है, आपको पूछा जाएगा अजय कुमार कौन है, तो यूपीएससी के अभी जो चेयरमैन है वो अजय कुमार है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है? आपके अजय कुमार है। कौन है आपके? अजय कुमार हैं। आपको याद रखना है कौन है? अजय कुमार हैं यूपीएससी के चेयरमैन। और आपके अजय सेठ से 2 क्वेश्चंस आपको याद रखना है, ठीक है? 2 क्वेश्चन याद रखना है। सबसे पहले अजय कुमार, क्या याद रखोगे? यूपीएससी के अभी चेयरमैन कौन है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये है अजय कुमार। और एक आर्टिकल इसके साथ आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे कि कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ और राज्य के लिए, डेट मींस यूनियन और स्टेट के लिए क्या होगा? पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये पूछा गया है, तो आर्टिकल नंबर 315 पूछा गया था कि बिहार के लिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद नंबर 315। अजय कुमार किसके चेयरमैन है? यूपीएससी के। अजय सेठ से 2 चीज याद रखिएगा। अजय सेठ से एक तो IRDAI, आपने सुना होगा इसका नाम। जैसे कि जो सेबी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो आगे पढ़ेंगे, उसका भी चेयरमैन नियुक्त हुआ था तुहिन कांत। उसी तरीके से IRDA क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? तो ये बेसिकली क्या करता है? IRDA ये इंश्योरेंस वाले सेक्टर को दिखता है। उसके जो चेयरमैन नियुक्त हो गए वो कौन है? अजय सेठ। अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ अजय सेठ जो ये नाम है, एक जगह आपको और आएगा फाइनेंस सेक्रेटरी के रूप में, ठीक है? वित्तीय सचिव के रूप में। तो फाइनेंस सेक्रेटरी का भी जब नाम आएगा, फाइनेंस सिक्योरिटी का भी जब भी नाम आएगा, अभी के लिए तो फाइनेंस सेक्रेटरी वित्तीय सचिव जो है आपके, वो कौन है? तो आपके अजय सेठ। तो अजय सेठ IRDA के चेयरमैन और आपके वित्तीय सचिव फाइनेंस सेक्रेटरी भी अजय सेठ। अजय कुमार आपको याद रखना है, यूपीएससी अनुच्छेद नंबर 315 याद रखना है, ठीक है? अजीत डोभाल आपको याद रखना है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में याद रखना है। तपन डेका IP के चीफ के रूप में याद रखना है। और पराग जैन आपको रॉ के रूप में याद रखना है, ठीक है? इसी तरीके से पढ़ना है। चलिए, मैं देखो, अब मैंने जैसे वीडियोस देखता हूं, 4-5 को दे दिया, 10 को दे दिया, ये इसका ये है, इसका ये है, इसका, तुम खुद बताओ एज ए स्टूडेंट वैसे याद होगा? 10 मिनट में कर, वो सिर्फ रटने के लिए है, वो एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। और 200 अपॉइंटमेंट हमें नहीं करना है, मैक्सिमम 20 से 25 बस हो गया, वहीं से आता है, ठीक है? अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी ने डिप्टी NSA के रूप में, मतलब हु इज बीन अपॉइंटेड द डिप्टी सिक्योरिटी एडवाइजर, मतलब वाई, अभी मैंने बताया था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसको अपॉइंट किया गया है? तो आपने बोला अजीत डोभाल को। अब क्या हुआ है? डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको? तो ये आपको याद रखना है, ये जो है आपके कौन है? ये कौन है? तो आपको याद रखना है, ये अनीश दयाल सिंह, ठीक है? अजीत डोभाल मैंने बता दिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये राहुल नवीन याद रखिएगा, न्यूज में भी था, ED। तो ED के जो चीफ है अभी, या जो महानिदेशक के डायरेक्टर है, वो कौन है? तो ED के जो चीफ है आपको याद रखना है, राहुल नवीन। ED मतलब होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है? राहुल नवीन इसके अभी चीफ है, याद रखिएगा, ठीक है? संजय सिंघाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, SSB, ठीक है? सीमा सुरक्षा बल, SSB के अभी जो डायरेक्टर जनरल है, महानिदेशक है, चीफ है, वो कौन है? तो आपको याद रखना है, सीमा सुरक्षा बल के जो चीफ है वो है संजय सिंघाल। अनीश दयाल सिंह कौन है? तो याद रखिएगा, डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, ठीक है? राहुल नवीन कौन है? तो ED के अभी चीफ हैं। अजीत डोभाल कौन है? तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अभी फिर से ये रीनियुक्त किए गए हैं, ठीक है? चलिए, उसके बाद है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ VSSC। अब बोलोगे सर VSSC क्या है, ठीक है? तो ये है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है, ठीक है, उसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है? तो सबसे पहले अगर ऑप्शंस देखोगे, ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो ये है डॉक्टर A राजा राजन। अब यहां है V नारायणन। V नारायणन जो है आपको याद रखिएगा 11वें नंबर के चेयरमैन है इसरो के। आपको पूछा जाएगा कि चेयरमैन अभी इसरो के कौन है? तो आप बोलोगे इसरो के जो अभी चेयरमैन है वो कौन है? V नारायणन है, V नारायणन है, ठीक है? नारायणन है। एक चीज और आपको याद रखना है, अभी 2025 का एक बहुत ही बेहतरीन न्यूज था कि GP बिरला अवार्ड, कि GP बिरला अवार्ड किसको मिला है? तो GP बिरला अवार्ड, GP बिरला अवार्ड किसको मिला है? तो याद रखिएगा जो GP बिरला अवार्ड है, ठीक है, GP बिरला अवार्ड
ये किसको मिला है? तो जीपी बिरला अवार्ड भी जो है वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन को मिला है, जो कि 11वें नंबर के चेयरमैन है आपके इसरो के। यहाँ है डॉक्टर राजा राजन, ये किसके डायरेक्टर है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के। एन काला सेल्वी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, क्योंकि ये एकमात्र महिला है जो CSIR, इसका इवन पूछा जाता है इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। ये क्या है? सेंट्रल सेक्रेटरी, क्या था ये? हाँ यही था CSIR, एन काला सेल्वी, CSIR, सेंट्रल रिसर्च, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। जय तीरथ राघवेंद्र, जय तीरथ, CSIR, ठीक है। CSIR का फॉर्मेशन कब हुआ था याद करो तो। CSIR का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1942 में, एग्जैक्ट याद आ गया। तो CSIR का जो फॉर्मेशन हुआ था ये हुआ था 1942 में, और इसका जो अभी चेयरमैन होता है हमेशा PM रहता है। चेयरमैन कौन होता है? CSIR का, ठीक है। तो वो जो होता है हमेशा आपका कौन होता है? वो होता है आपका हमेशा PM रहता है। यहां है कि उसका डायरेक्टर किसको नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा ये पहली महिला भी है, एन काला सेल्वी जो है अभी इसकी CSIR की क्या है? डायरेक्टर है। हमेशा जो चेयरमैन रहता है वो PM रहता है। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था ये 1942 में हुआ था, ये भी चीज याद रखिएगा। जहां जिसका डेट बता रहा हूं प्लीज उसको याद रखिएगा। ये है जय तीरथ राघवेंद्र, ठीक है। तो जय तीरथ राघवेंद्र जो है ये डायरेक्टर बने हैं, ठीक है। डायरेक्टर किसके बने हैं? तो ये डायरेक्टर बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस, ब्रह्मोस एरोस्पेस। याद रखिएगा जय तीरथ राघवेंद्र किसके बने? ब्रह्मोस एरोस्पेस। तो फिर से रिवीजन कर लो, वी नारायणन 11वें नंबर के चेयरमैन है किसके? इसरो के, और इनको जीपी बिरला अवार्ड भी मिला था। डॉक्टर ए राजा राजन क्या है? तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के क्या है? ये डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं। एन काला सेल्वी ये बहुत पहले ही नियुक्त हुई थी। CSIR की क्या है? ये डायरेक्टर है। CSIR का जो चेयरमैन होता है वो हमेशा मोदी जी, मतलब अभी PM है, PM होता है। जय तीरथ राघवेंद्र, तो जय तीरथ राघवेंद्र जो है याद रखिएगा ब्रह्मोस एरोस्पेस के, ब्रह्मोस, ठीक है, एरोस्पेस, एरोस्पेस। तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के जो डायरेक्टर और CEO जो बनाया गया है जय तीरथ राघवेंद्र को बनाया गया है। बहुत अच्छे से ये चीज याद रखिएगा। तो ये जितना पॉइंट बता रहा हूं उसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पहली महिला है, ठीक है। देखिए RPF की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? महानिर्देशक कौन बनी है? आपकी RPF की, ठीक है, रेलवे पुलिस फोर्स का, ठीक है। तो RPF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? तो ये आपकी सोनाली मिश्रा, सोनाली मिश्रा। अब ये जो पॉइंट नंबर 2 है बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड टीचर अवार्ड 2026, विश्व में सबसे बेस्ट टीचर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है रूबेल नेगी को। किसको? रूबेल नेगी। इनको कहां ये अवार्ड मिला था? UAE में इनको अवार्ड दिया गया था, ठीक है। UAE का कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम, जहां जो बोलूं याद रखना दिरहम, और इसका कैपिटल है अबू धाबी। इनको रोबीला नेगी को क्या मिला था? वर्ल्ड टीचर अवार्ड, दुनिया का सबसे बेस्ट टीचर रूबेल नेगी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। एक यहां लिखा हुआ है मनोज तेजस्वी मनोज, बहुत इंपॉर्टेंट। 2025 का जो आपका टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर क्या है? टाइम्स किड्स ऑफ ईयर, टाइम्स किड ऑफ ईयर। तो टाइम्स किड ऑफ ईयर 2025 आपको पूछा जाएगा। 2025 टाइम्स किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? तो तेजस्वी मनोज को चुना गया था। वेंकटेश श्री, सुपर इंपोर्टेंट, भारत की एकमात्र महिला जिनको 2025 में रामसर अवार्ड दिया गया था। याद रखिएगा रामसर अवार्ड। तो रामसर अवार्ड किसने जीता? रामसर अवार्ड किसने जीता भारत से? तो आपको याद रखना है रामसर अवार्ड जो जीता था वो जीता था वेंकटेश श्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था,
मैं अभी बताता हूं। पहले याद रखना आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं, तो 2 फरवरी को हम लोग आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। टोटल बिहार में कितना आर्द्रभूमि हो गया है, तो टोटल बिहार में 6 आर्द्रभूमि हो गया। सबसे लेटेस्ट वाला 3 कौन सा है, तो सबसे लेटेस्ट है गोगाबिल जो कि कटिहार में है, उसके बाद गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, और उदयपुर झील जो कि आपका पश्चिमी चंपारण में है। ये चीज याद रखिएगा। और जो सबसे लेटेस्ट है, टोटल आपका 98 हो गया है, तो जो सबसे लेटेस्ट है भारत में वो कौन सा है, तो पटाना, ठीक है, वो है आपका पटाना। कहाँ है, तो ये आपका यूपी में है, ठीक है। खींचेन और मानेर कहाँ है, खींचेन और मानेर जल्दी से याद करो, तो खींचेन और मानेर जो है आपका राजस्थान में। और एक गुजरात में जो लेटेस्ट वाला है वो मुझे बताना कौन सा था, ठीक है, तो याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है यहां से, हाँ, संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड किसको दिया गया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया था। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये दिया गया था वर्षा देशपांडे को, वर्षा देशपांडे। तो वर्षा देशपांडे को कौन सा मिला, तो आपको ये याद रखा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड वर्षा देशपांडे, ठीक है। वेंकटेश सिरी को रामसर अवार्ड मिला था। रोबेल नेगी को आपको क्या मिला था, आपका वर्ल्ड टीचर अवार्ड मिला था, ठीक है। और सोनाली मिश्रा क्या है, तो आरपीएफ की पहली महिला डायरेक्टर है, ठीक है। ये सब चीज समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन यहां से और कंटेक्ट कर लो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली चेयरमैन बननी है कौन, तो पीटी उषा। याद रखिएगा, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली प्रेसिडेंट जो बनी है, कौन बनी है, पीटी उषा चेयरमैन। याद रखना, पीटी उषा, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपका कि बिहार के राज्यपाल, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें बट ये थोड़ा लंबा है तो जल्दी जल्दी थोड़ा हम लोग करेंगे, 4-5 पॉइंट बताते हुए। 26 मिनट ऑलरेडी हमारा हो चुका है। देखिए बिहार के राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है, सबको पता है, जल्दी से बताइए। सबसे पहले असीम कुमार घोष, मैंने ट्रिक से याद कराया था, घोषते रहता है, किसका नाम, असीम कुमार घोष, घोषते रहता है, किसका नाम घोषते रहता है, हरि का नाम, तो हरियाणा के है ये, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिक से टॉपिक वाइज में करवाऊंगा वहां आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में। उसके बाद है हरि बाबू, हरि मतलब है भगवान, भगवान क्या कर देते हैं, उड़ जाते हैं, तो ये उड़ीसा, हरि बाबू कंपति उड़ीसा, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है विजय कुमार सिंह, जब विजय होके आते हो तो आप लोग क्या पीते हो, रम पीते हो, तो मिजोरम, ठीक है। विजय कुमार आपका मिजोरम के, ठीक है। उसके बाद है सैयद अता हसनैन, ये कहाँ के हैं, तो ये आपको याद रखिएगा बिहार के यही है, ठीक है। तो ये नए अभी पॉइंट हुए हैं, ठीक है, 6 मार्च को। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, मैं अभी बताऊंगा लेटेस्ट में। अभी सैयद अता हसनैन, ठीक है, ये क्या है, आपके गवर्नर है आपके बिहार के। और अजय कुमार वल्ला कहाँ के हैं, तो मणिपुर के। फिर से याद कर लो, असीम कुमार घोष आपका हरियाणा, ठीक है, हरि बाबू कंपति उड़ीसा, ठीक है, विजय कुमार सिंह मिजोरम, सैयद अता हसनैन आपके बिहार, और अजय कुमार वल्ला आपके कहाँ के हैं, भला हो, क्योंकि आपको भला हो उसका, क्योंकि आपको उसने मनी दिया था, तो मणिपुर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ पॉइंट है जो अभी रिसेंटली जो है अभी नियुक्त किया गया है, क्विक देखेंगे। देखो बहुत आसान है इसको याद करना, हमने कैसे याद किया ना, हम इसी तरीके से अपने स्टूडेंट को याद कर, रटना नहीं है। देखो पश्चिम बंगाल, मेरे बंगले पे सबसे पहले रवि आता है, रवि मतलब सूर्य आता है, तो पश्चिम बंगाल का कौन है, आर एन रवि। महाराष्ट्र देव है, तो महाराष्ट्र मतलब महान ही होगा, तो जिशानु देव बर्मन, देव आ रहा है, देव लोग क्या होते थे, महान होते थे, तो महाराष्ट्र देव वर्मन, जिशानु देव वर्मन। तेलंगाना, गाना किसका चलना चाहिए था, शिव भगवान का, तो शिव प्रताप शुक्ला। बिहार में तो मैंने बता दिया, याद रखोगे, लेफ्टिनेंट जनरल आपका सैयद अता हसनैन। नागालैंड, नो फॉर नागालैंड, नो फॉर नंद, तो नंद किशोर यादव जो है आपके नागालैंड के। हिमाचल, हिमालय में क्या होता है, कवि लोग हिमालय पे बैठ के कविता लिखता है, तो हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता। तमिलनाडु को, केरल के जो है याद रखिएगा वो है आपके राजेंद्र विश्वनाथ आरेलकर, कहाँ के, केरल के। इनको अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्ज दिया गया है तमिलनाडु का भी। दिल्ली का याद क्या बोलते हैं ना, अरे दिल जीत लिया, तो दिल्ली का है जीत लेना, तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। और लद्दाख, बोलते हैं आदमी लोग पूरा लदा हुआ है, जब कोई चीज में शक होता है ना तो सब लोग लद जाता है, तो लद्दाख का याद रखिएगा विनय कुमार सक्सेना। एकदम आसान से आपको याद हो जाएगा, कुछ भी अभी यहां पूछेंगे तो।
ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ये देखो, ये क्या है आपका, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज था, ठीक है, क्योंकि पहली महिला बनी थी। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखिएगा ये है आपके क्रिस्टी कोवेंट्री, क्रिस्टी कोवेंट्री। और इसी तरीके से मैंने बताया कि भारत की पहली महिला जो भारतीय ओलंपिक महासंघ, मतलब भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन बोल लो उसको, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की आपकी चेयरमैन बनी थी, तो पीटी उषा। ये है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला, क्रिस्टी आपका कोवेंट्री, याद रखिएगा। खालिद इल एनान, ठीक है, खालिद इल एनानी, ठीक है, ये जो बने हैं यूनेस्को के चेयरमैन, याद रखिएगा यूनेस्को। तो यूनेस्को के जो नए चेयरमैन बने हैं वो कौन बने हैं, तो खालिद इल एनानी, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में ही, याद रखें। तो यूनेस्को के नए जो चेयरमैन है खालिद इल एनानी है, ठीक है। क्रिस्टी कोवेंट्री मैंने बता दिया। फातिमा बोस, याद रखिएगा 2025 में जो मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो मिला था, ठीक है, वो किसको मिला था, तो ये इनको ही मिला था, दोनों याद रखना। मैन बुकर इंटरनेशनल किसको मिला, तो आपको याद रखना है फातिमा बोस को मिला है, ठीक है। बट मैन बुकर सिर्फ बोलेगा तो मैन बुकर, वहां इंटरनेशनल नहीं लगा हुआ, मैन बुकर अगर बोलेगा तो कौन सा बुक को मिला था, फ्लैश के लिए मिला था, FLESH, फ्लैश के लिए मिला था, किसको, डेविड को मिला था, डेविड सलाई को, ठीक है, डेविड सलाई को। तो डेविड सलाई को क्या मिला था, फ्लैश के लिए मैन बुकर अवार्ड मिला था। और मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जो किसको मिला था, तो आपको याद रखना है हार्ट लैम्प के लिए किसको मिला था, तो ये आपको फातिमा बोस को मिला था, ठीक है। काश पटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो FBI है, FBI आपने पुलिस सुना होगा USA का, तो FBI के जो आपके जो डायरेक्टर है अभी कौन है, तो आपको याद रखना है आपके काश पटेल है। याद रखिएगा नासा का चीफ भी चेंज हो गए। नासा का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1958 में। और 1958 में ही आपका किसका फॉर्मेशन हुआ था, आपका DRDO का भी हुआ था। तो नासा के जो अभी बन गए हैं ये आइजैक मैन, इसका नाम है आइजैक, इनका पूरा नाम है जेरार्ड आइजैक मैन। तो जेरार्ड भी लिख सकते हो, जेरार्ड, ठीक है, जेरार्ड आइजैक मैन, ठीक है। तो नासा के अभी चीफ कौन बन गए हैं, तो जेरार्ड आइजैक मैन। FBI के अभी डायरेक्टर कौन बन गए, तो काश पटेल, ठीक है। खालिद एल एनानी अभी मतलब चीफ बन गए, चेयरमैन बन गए हैं, हेड बन गए हैं, तो यूनेस्को के आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब पॉइंट याद रखना जितना भी पॉइंट्स मैं आपको यहां बता रहा हूं। उसके बाद है हु बिकम द फर्स्ट वोमेन ADC। ADC मतलब होता है एड टू कैंप, ठीक है। भारत की राष्ट्रपति की पहली महिला ADC, एड टू कैंप, देखते हो ना एकदम अच्छा सूट बूट में एकदम रहती है प्रेसिडेंट के साथ, तो कौन है, पहली महिला जो बनी है ये है आपका यशस्वी सोलंकी, याद रखिएगा। अप्सरा, जल्दी अब थोड़ा फास्ट करेंगे, अप्सरा याद रखो, इनका अप्सरा बोलो या अप्सरा मिश्रा बोलो। ये कहाँ की है, तो आपका बिहार महिला कमीशन जो है, ठीक है, बिहार महिला कमीशन, बिहार महिला आयोग जो है उसकी चेयरमैन कौन है, तो बिहार महिला आयोग की जो चेयरमैन है ये अप्सरा मिश्रा है, अप्सरा मिश्रा। उसी तरीके से बोलेगा नेशनल जो मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग है उसके चेयरमैन कौन है, तो विजय किशोर रहाटकर। तो नेशनल में विजय किशोर रहाटकर, ठीक है, और बिहार में आपको अप्सरा मिश्रा, याद रखिएगा, ठीक है। PT उषा के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर क्या होगा, तो यशस्वी सोलंकी, याद रखिएगा। उसके बाद है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, कि जो एनालिना बैराबॉक, ठीक है, बिलोंग टू विच कंट्री, क्यों, क्योंकि जो 80 नंबर का जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होता है हर साल, ठीक है, तो 2000 जो लेटेस्ट बना हुआ है, ठीक है, 80 नंबर का जो था, ठीक है, जो 2025 में हमने इसके बारे में बताया था, 80 नंबर का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो आपका अध्यक्ष है, ठीक है, चेयरमैन है, वो कौन बना है, तो वो है आपका एनालिना बैराबॉक। ये कहां की रहने वाली है, तो याद रखिएगा ये जो रहने वाली है आपकी जर्मनी की रहने वाली है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये छपेगा कि 80 नंबर का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, ठीक है, उसका जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, तो एलेना बैराबॉक, ठीक है, ये कहां की रहने वाली है, तो जर्मनी की।
अमेरिका याद रखिएगा, अमेरिका न्यूज में क्यों था, क्योंकि जो G20 है, G20 कब का G20, 2026 का, तो 2026 में जो G20 होगा वो वाशिंगटन डीसी में बताया जा रहा है, मान के चलो ये यूएसए में होगा। कंट्री कौन सा होगा, तो यूएसए में क्या होगा आपका G20 होगा, ठीक है। स्वीडन का कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम है। नेदरलैंड क्यों इंपॉर्टेंट था, तो आपको पता है 2025 में जो नाटो का जो समिट हुआ था, नाटो का जो समिट हुआ था वो यही हुआ था, हेग में। हेग आपको पता है, हेग, ठीक है, हेग याद रखिएगा। नेदरलैंड का कैपिटल है एम्स्टर्डम, तो नेदरलैंड के ही हेग में क्या हुआ था, नाटो का समिट हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 2025। 2026 में याद रखिएगा नाटो का जो समिट होगा ये होगा तुर्की। कहां होगा, तुर्की। कहां होगा, तुर्की, ठीक है। याद रखिएगा तुर्की में दो चीज होगा, एक तो नाटो का समिट होगा 2026 वाला, प्लस एक चीज और होगा, COP31, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है। COP31 होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है, जो इन्वायरमेंट को लेके किया जाता है, तो COP31 तुर्की में होगा, ठीक है। तुर्की का जो करेंसी था लीरा था, कैपिटल दिमाग में नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो COP31 जो है ये आपका तुर्की में होगा, ठीक है। नाटो जो होगा 2026, ये भी कहाँ होगा, नाटो 2026, और COP31 जो कि 2026 में होगा तुर्की में होगा। G20 कहाँ होगा, यूएसए में होगा। और भारत में क्या होगा, तो 2026 में तो ब्रिक्स होगा। ब्रिक्स कितने नंबर का होगा, ये 18वां नंबर का। कहाँ होगा, ये भारत में होगा, इंडिया में होगा। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इस पे एक स्पेशल वीडियो भी हमने डाला है, एक बार बोर्ड पे भी उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी के चेयरमैन। अब चीजें रिपीट होगी क्योंकि हमने आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करवा दिया। देखो यूपीएससी का चेयरमैन कौन होगा, अजय कुमार या अजय सेठ, जल्दी से बताइए, ठीक है। ठीक है, तो एक चीज ये कर लेना, तुर्की का कैपिटल होगा अंकारा, करेंसी है लीरा। मैं इसलिए बताते हुए चलता हूं ना क्योंकि ये सब आने वाला है, ठीक है। तुर्की का अंकारा, अंकारा और करेंसी लीरा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये तो हो गया आपका 10वां नंबर का। आगे चलते हैं 11वां नंबर, जल्दी आप जल्दी बताइए, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष किसको, तो मैंने बताया था अजय कुमार। अजय कुमार आएगा। यूपीएससी के अध्यक्ष अजय सेठ आएगा। तो दो चीज याद रखोगे, IRDAI का चेयरमैन, प्लस आप याद रखोगे क्या, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी भी याद रखोगे, वित्त सचिव भी याद रखोगे। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, अजय कुमार। ये एन गोपाल कृष्णन कौन है, एन गोपाल कृष्णन, तो एसएससी के चेयरमैन, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के, ठीक है। अजय कुमार मैंने बताया था। आशीष खन्ना याद रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अभी जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, वो कौन है, आशीष खन्ना है। आशीष खन्ना याद रखिएगा। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा गुरुग्राम में, ठीक है। दिनेश महेश्वरी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 23वां लॉ कमीशन मतलब 23वां जो विधि आयोग है, 23वां विधि आयोग है, उसके चेयरमैन कौन है, दिनेश महेश्वरी। आप फिर से याद करो, एस गोपाल कृष्णन किसके हैं, एसएससी के चेयरमैन, ठीक है। दिनेश महेश्वरी कौन है, तो 23वें लॉ कमीशन के चेयरमैन। अजय कुमार यूपीएससी के चेयरमैन और आशीष खन्ना इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ की राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी, राष्ट्रमंडल दैट मीन्स कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ वाली कंट्री, कॉमनवेल्थ मतलब जिसपे पहले ब्रिटेन का कब्जा था, ठीक है। तो उसमें पहली महिला सचिव जो अफ्रीका की है कौन बनी है, तो याद रखिएगा इनका नाम है सिरले बोचबे। क्या नाम है, सिरले बोचबे, याद रखिएगा। नाकोजी ओकोंजी इवेला, ये कौन है, तो आपने सुना होगा एक नाम, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1 जनवरी 1995। एक क्वेश्चन पूछा गया था, WTO पहले किस नाम से जाना जाता था, तो ये जाना जाता था GATT, मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गेट ही आगे चल के WTO बन जाता है 1 जनवरी 1995 में। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। और इसके अभी जो चीफ है वो कौन है, तो नाकोजी ओकोजी इवेला इसके चीफ है, ठीक है।
सीले बोचवा, याद रखिएगा, पहली अफ्रीकन महिला जो सेक्रेटरी बनी है, सेक्रेटरी जनरल जो बनी है, महासचिव जो बनी है, किसके? कॉमनवेल्थ गेम की, याद रखिएगा। कैथरीन रसेल कौन है? तो ये डायरेक्टर है आपके यूनिसेफ की। यूनिसेफ आपने पढ़ा होगा, यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसके जो अभी आपके मेन चेयरमैन है, ठीक है, या डायरेक्टर है, कौन है? कैथरीन रसेल है, याद रखिएगा। अजय बंगा मैंने आपको बता दिया, वर्ल्ड बैंक के जो अभी प्रेसिडेंट है वो अजय बंगा है, ठीक है। तो ये सब चीज याद रखिएगा। उसके बाद है आपके 35 नंबर। अब देख लेते कुछ जो सेक्रेटरी है, जैसे कि आपको पूछा गया है कि 35वें नंबर के विदेश सचिव कौन है। देखो विदेश सचिव अगर बोलेगा तो कौन है? अभी विक्रम मिश्री। विदेश सचिव दैट मीन्स आपका फॉरेन सेक्रेटरी। तो फॉरेन सेक्रेटरी अभी हमारे कौन है? विदेश सचिव कौन है? तो विक्रम मिश्री, ठीक है। आप बोलेगा होम सेक्रेटरी कौन है, ठीक है, होम सेक्रेटरी कौन है आपका, क्या बोलेगा, ठीक है। तो गृह सचिव कौन है? तो आपको याद रखिएगा, गृह सचिव जो है वो है आपके गोविंद मोहन। गोविंद मोहन जो है गृह सचिव है, ठीक है। विक्रम मिश्री जो है आपके विदेश सचिव है। अरविंद श्रीवास्तव ये आपके राजस्व सचिव है, दैट मीन्स रेवेन्यू सेक्रेटरी है, ठीक है। और अजय सेठ जो है ये आपके फाइनेंस सेक्रेटरी है, दैट मीन्स वित्तीय सचिव है। फिर से मैं करवा देता हूं, देखो गोविंद मोहन गृह सचिव, ठीक है, विक्रम मिश्री, ठीक है, ये आपका विदेश सचिव। उसके बाद अरविंद श्रीवास्तव, ये क्या आपके? अरविंद श्रीवास्तव राजस्व सचिव। और जो है ये आपके अजय सेठ, ये वित्त सचिव। अजय सेठ फाइनेंस सेक्रेटरी, आपका अरविंद श्रीवास्तव रेवेन्यू सेक्रेटरी, विक्रम मिश्री आपके फॉरेन सेक्रेटरी और गोविंद मोहन आपका होम सेक्रेटरी, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। ये सब चीज मैंने आपको करवाया भी था। होम सेक्रेटरी कैसे याद रखोगे? तो गोविंदा का फोटो रखते हैं ना, गोविंदा मतलब कृष्ण भगवान का फोटो आप रखते हो घर में, तो हो गया गृह सचिव, इस तरीके से। उसके बाद ही ये चीज मैंने अभी बता दिया आपको कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो जल्दी से बताइए कौन है? दिनेश महेश्वरी। दिनेश महेश्वरी। ये सूर्यकांत कौन है? जल्दी से बताइए। तो 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का जो चीफ जस्टिस है, CJI है, 53 नंबर का कौन है? 53 नंबर का कौन है? तो आपको याद रखना है, यह है आपका सूर्यकांत, ठीक है। सूर्यकांत कौन है? सूर्यकांत, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किए, कौन कितनी अच्छी तरीके से मैं पढ़ा हूँ, चीजों को कनेक्ट कर करके ऑप्शन के थ्रू हिंदी एकदम व्हाइट इधर लिख दिया हूँ, येलो या एकदम सुंदरता से कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। और चीजों को यही याद करके जाओ। सबसे पहले एक बार लाइक कर दीजिए और एक बार आप लोग अब कमेंट जरूर कीजिए कि कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। तो इसका कौन हो जाएगा? हु हैज बीन अपॉइंटेड द चेयरपर्सन ऑफ 30 विधि आयोग का। तो आपको याद रखना है ये है आपका ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। CDS हमारे कौन हुए? तो फिर से इनको फिर से रीनियुक्त किया गया है, रीअपॉइंट किया गया है। ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। CDS हमारे कौन है अभी? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। पहले CDS कौन थे? तो बिपिन रावत, याद रखिएगा। ज्ञानेश कुमार, सुपर इंपोर्टेंट, 26वें नंबर के हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त 26वें नंबर के कौन है? तो ये आपको याद रखना है, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार, याद रखना है, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए, इलेक्शन कमीशन के कौन से भाग में बताया गया? भाग 15, ठीक है, अनुच्छेद 324, याद रखिएगा। DRDO, जल्दी से बताया। DRDO का फॉर्मेशन कब हुआ था? जब नासा का हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है, ठीक है। अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो याद रखिएगा समीर वी कामत, याद रखिएगा। शत्रुजीत सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी नियुक्त हुए हैं, ITBP के डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक। ITBP का भी नए जो आपके डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक जो नियुक्त हुए हैं, ये शत्रुजीत सिंह ही हुए हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। बी नारायणन 11वें नंबर के चेयरमैन है आपके इसरो के, ठीक है, याद रखिएगा। सब चीजें हम कवर कर लिए हैं आपको। यहां देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द रेवेन्यू सेक्रेटरी, राजस्व सचिव किसको नियुक्त किया गया है? अभी मैंने बता दिया था, अरविंद श्रीवास्तव को। अजय सेठ को क्या नियुक्त किया गया? तो इसका हो जाएगा ये अजय सेठ को क्या है? तो वित्त सचिव, आपका फाइनेंस सेक्रेटरी। अरविंद श्रीवास्तव क्या है? रेवेन्यू सेक्रेटरी, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट। रंजन प्रकाश देसाई, इनका पूरा नाम है रंजन प्रकाश देसाई, जो 8वां
जो 8वां, ठीक है, वेतन आयोग आया है, पे कमीशन आया है, तो 8वां जो वेतन आयोग आया है उसके चेयरमैन कौन है? तो रंजन प्रकाश देसाई, आपको याद रखना है। और ये भी सुपर इंपॉर्टेंट ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 16वां जो वित्त आयोग है, दैट मीन्स जो फाइनेंस कमीशन है जो हर 5 साल में बनता है, ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद नंबर 280, आपको पूछा जाएगा कि 16वां जो वित्त आयोग है उसके अभी चेयरमैन कौन है? तो अरविंद बनगरिया। 8वां जो पे कमीशन है, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन है? तो रंजन प्रकाश, ठीक है। अजय सेठ कौन है? तो याद रखिएगा IRDAI के चेयरमैन प्लस आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, और अरविंद श्रीवास्तव रेवेन्यू सेक्रेटरी, आपका राजस्व सचिव। बहुत अच्छे से सब आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद है, ये भी अभी नए नियुक्त हुए इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के आपके डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रंजन प्रकाश देसाई, तो मैंने अभी आपको यहां करवाया था, ठीक है। रंजन प्रकाश देसाई कौन थे? 8वां पे कमीशन का चेयरमैन। राकेश कुमार अग्रवाल, ठीक है, राकेश, ये इसका सही अग्रवाल होगा यहां, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है, डायरेक्टली याद रखो राकेश कुमार। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के राकेश कुमार अग्रवाल जो है इसके अभी डायरेक्टर जनरल क्या हुए? अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब लेटेस्ट है, ठीक है। उसके बाद है सेबी को मैंने बता दिया था। सेबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1988 में हुआ था, ठीक है। इसको स्टेचुअरी का दर्जा कब दिया गया? 1992 में दिया गया, ठीक है। इसका काम क्या है? तो ये आपका सेंसेक्स को देखती है, मतलब सेंसेक्स प्लस म्यूचुअल फंड, मतलब सेंसेक्स मतलब आपका जो भी सेंसेक्स होता है, चाहे निफ्टी हो चाहे आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, ठीक है, ये देखता है, प्लस आपका म्यूचुअल फंड भी यही रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो अभी चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांत है, आपको याद रखिएगा। अनंत गोयनका, सुपर इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, फिक्की के नए चेयरमैन, ठीक है, फिक्की के, FICCI, ठीक है। इसका क्या था? इसका फुल फॉर्म किसी को याद है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स ऑफ, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, इस तरीके से था, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स ऑफ कंज्यूमर, लास्ट में इंडस्ट्री था, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। फिक्की के जो अभी चेयरमैन है, याद रखिएगा, फिक्की के जो अभी चेयरमैन है, आपको अच्छे से याद रखना है फिक्की के चेयरमैन। तो फिक्की के जो चेयरमैन है आपको याद रखना है वो कौन है? अनंत गोयनका जो है आपके फिक्की के चेयरमैन है, आपको याद रखना है, ठीक है, फिक्की के चेयरमैन। ये होगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर कॉमर्स इंडस्ट्री, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री। ये देखो फेडरेशन है, ये इंडिया है, ये चेंबर्स है, ठीक है, ये आपका चेंबर्स, ये इंडस्ट्री है लास्ट में, ठीक है। तो यहां जो था फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ओके, ये चेंबर्स है, ठीक है। अभी जो दिमाग में आता थोड़ा थोड़ा प्रोसेसिंग होने लगता है। ये है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यस, फेडरेशन ऑफ इंडिया चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, ये फिक्की के हैं। और फिक्की के जो अभी चेयरमैन हुआ है वो आनंद गोयनका है, याद रखिएगा। तो फिक्की के चेयरमैन कौन है, प्लस इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, आनंद गोयनका। सेबी के चेयरमैन कौन है? तो तुहिन कांत, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है फाइनेंस सेक्रेटरी, अब फटाफट कीजिए, फाइनेंस सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? तो अजय सेठ को किया गया है, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। प्रवीण कुमार मैंने पहले बताया था, CVC चीफ विजिलेंस कमिश्नर, ये हो गया आपका फाइनेंस सेक्रेटरी, ये हो गया आपका CVC, ठीक है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तुहिन कांत कौन थे? तो तुहिन कांत सेबी के चेयरमैन। अजय कुमार कौन थे? तो UPSC के चेयरमैन। तो UPSC के अजय कुमार, तुहिन कांत सेबी के, प्रवीण कुमार CVC और अजय सेठ आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद आइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये थोड़ा पुराना है बट ये 2025 में आ चुका है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूजी इवासावा, ये चीज आपको याद रखना है। खालिद इनायन कौन थे? खालिद इनायन तो यूनेस्को के नए आपके चीफ बने थे ये, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद है आपका नेक्स्ट, ये है आपका हु इज बीन इलेक्शन कमिश्नर, मैंने बताया था 26वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर कौन बने, फटाफट आंसर दो। 26वें नंबर के इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, ठीक है। प्रवीर रंजन, जल्दी से बताओ, प्रवीर रंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, CISF के नए डायरेक्टर जनरल महानिदेशक आपके प्रवीर रंजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी, ये क्या है, वीरेंद्र वत्स, एनसीसी के नए आपके डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक आपके वीरेंद्र वत्स, ठीक है। और रवि अग्रवाल कौन है, तो CBDT आपने एक नाम सुना होगा, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, वही रखा गया है जो एग्जाम में आता है। तो ज्ञानेश कुमार 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्रवीर रंजन याद रखिएगा CISF के आपके डायरेक्टर जनरल, वीरेंद्र वत्स किसके डायरेक्टर जनरल, NCC नेशनल कैडेट कॉर्प्स के, ठीक है। और रवि अग्रवाल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT के आपके चेयरमैन, ठीक है। चलिए इसरो के 11वें नंबर के, यहां सब चीज मैंने आपको करवा दिया। इसरो का 11वें नंबर का चेयरमैन वी नारायणन। ए राजा राजन किसके थे, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर, ठीक है। जय तीरथ आर जोशी कौन है, तो ब्रह्मोस एरो स्पेस के MD और CEO, याद रखिएगा। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो चेयरमैन है वो कौन है आपके, ये है रामा सुब्रमण्यन, वी रामा सुब्रमण्यन, याद रखिएगा, ठीक है। और महिला आयोग की कौन है, विजय किशोरे रहाटकर। और बिहार महिला आयोग की कौन है, अप्सरा मिश्रा। RBI के गवर्नर कौन है, तो 26वें नंबर के RBI के गवर्नर कौन बने हैं, संजय मल्होत्रा। और याद रखिएगा यही पूछा जाएगा कि कैग कौन बने हमारे, कैग तो संजय मूर्ति, तो कंफ्यूज मत करना है इसमें, ठीक है, कि संजय मूर्ति कौन है, तो ये हमारे कैग है। संजय मल्होत्रा कौन है, तो 26वें RBI गवर्नर है, ठीक है, RBI के गवर्नर है, ठीक है, संजय मल्होत्रा। उर्जित पटेल मैंने बता दिया था, ठीक है, तो ये चीज याद रखो। उसके बाद अजय कुमार भल्ला, मैंने बताया था भला हो, उसने क्या दिया था आपको, मनी दिया था, तो मणिपुर के ये क्या हो जाएंगे, आपके गवर्नर हो जाएंगे। केरल के कौन है, तो विश्वनाथ आरेलकर हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन है, तो महान विष्णुदेव वर्मन, देव महान है, ठीक है। चलिए उसके बाद एक कैग मैंने बता दिया कौन में। देखो एक चीज याद रखना, कैग जो है ये है आपके कुंडू संजय मूर्ति, ठीक है। और ये जो है आपकी TCA कल्याणी, ठीक है। तो TC देखो, एक होता है कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो कौन है आपके संजय मूर्ति। और एक होता है CGA कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये CAG है, CGA है। तो CGA जो अभी नियुक्त हुई है वो TC कल्याणी हुई है, तो इसमें भी याद रखिएगा। संजय मल्होत्रा RBI के नए गवर्नर, ये भी चीज याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, विजय किशोरे रहाटकर। जयश्री वेंकटेश को क्या मिला था, जल्दी से बताओ, तो इसको मिला था, इनको क्या मिला था, तो रामसर अवार्ड मिला था, ठीक है। अप्सरा बिहार महिला आयोग की अप्सरा मिश्रा, ठीक है। 16वां वित्त आयोग, जल्दी से बताओ, 16वां वित्त आयोग अनुच्छेद 280 फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट फॉर्म करता है, इसका अभी चेयरमैन कौन है, तो ये है आपके अरविंद पनघरिया, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, अरविंद पनघरिया, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, ठीक है, ये पूरा था। आशा करता हूं आपको सब चीज बहुत मजा आया होगा, ठीक है, बहुत ही मजा से आपने इसको कंप्लीट भी किया होगा। तो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे लिंक है, जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा श्योर सिलेक्शन बैच से, और इसका जो PDF है आपको श्योर सिलेक्शन ग्रुप में डल जाएगा अपॉइंटमेंट के साथ। ऐसे ही एक एक टॉपिक हम लोग एक दिन छोड़ के या डेली करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बट कोशिश रहेगा कि एक दिन छोड़ के तो कम से कम आपका करवा दिया जाए, ताकि AEDU जिनका एग्जाम है, ठीक है, उनका भी कंप्लीट हो जाए, और दरोगा मेंस के लिए भी 4 क्वेश्चंस आपका डन हो जाए। सो थैंक यू सो मच, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, जय हिंद।